इनका जीवन न्याय, सादगी, ईमानदारी और समर्पण का प्रेरक उदाहरण रहा है। A statesman of rare humility and vision, जिन्होंने अपने जीवन से ये साबित किया कि संवेदनशीलता और नेतृत्व एक साथ चल सकते हैं। इन्हें जनता के बीच जमीनी स्तर पर कार्य करने से लेकर उच्चतर शिक्षा को सामाजिक न्याय और समावेशिता के साथ जोड़कर हम सभी को एक नया दृष्टिकोण दिखाया। इसीलिए इस मंच पर इनकी उपस्थिति न केवल गौरव का विषय है, बल्कि इस विचार गोष्ठी को और गहराई और प्रासंगिकता भी देती है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप डॉक्टर सोनल मानसिंह जी की किताब अ ज़िगज़ैग माइंड पर अपने विचार हमसे साझा करें। आपका मंच पर स्वागत है। आदरणीय डॉक्टर सोनल मानसिंह जी की पुस्तक पर परिचर्चा उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवार दत्तात्रेय ओसवाले जी, पूर्व राज्यसभा सांसद व पद्म भूषण सम्मानित लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता श्री संदीप आचार्य जी, इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, देवी और सज्जन, आज इस अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। आज हम न केवल ज़िगज़ैग माइंड पुस्तक के रिवाइज्ड एडिशन पर चर्चा कर रहे हैं, बल्कि डॉक्टर सोनल मानसिंह जी की कला साधना और उनकी दीर्घ साधक यात्रा का सम्मान भी कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इस पुस्तक का जो प्रथम संस्करण था, फर्स्ट एडिशन, उसका विमोचन 2022 में जब हुआ और उसके पश्चात इस पुस्तक को अत्यधिक लोकप्रियता मिली। और मुझे लगता है कि आज जब सेकेंड एडिशन कहें या रिवाइज्ड एडिशन कहें, इस पर चर्चा के बाद में मुझे लगता है इस बीच में 2022 के से 2025 के बीच में लोकप्रियता मिली, उससे अधिक लोकप्रियता की हम शुभेच्छा करते हैं। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए मैं डॉक्टर सोनल मानसिंह जी को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा इनसे बहुत पुराना संबंध, लेकिन उतना नहीं है जितना कि दत्तात्रेय ओसवाले जी का या अन्य लोगों का। सही माने में मैं इनके संपर्क में आया, अथवा ये कहें कि ये मेरे संपर्क में आए जब राष्ट्रपति भवन में इनको मनोनीत किया गया। प्रपोजल सरकार का था, लेकिन मैंने इनका जो प्रोफाइल देखा, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि आज देश में इस प्रकार की साधना करने वाली महिलाएं और पब्लिक फील्ड में आज भी विद्यमान है। और आग्रह की जहाँ तक बात की दत्तात्रेय जी ने, उस आग्रह से मैं भी परिचित हुआ और कई बार हुआ, और सही मायने में ये उसी का परिणाम है आज मैं आप सबके बीच में हूँ। पहला आग्रह इन्होंने किया था जब मैं राष्ट्रपति भवन में था, तो इन्होंने कहा कि ये मुझे मिली, कहने लगी सर आपने मुझे मनोनीत किया है। मैंने कहा जी हाँ मैं जानता हूँ। कहने लगे मेरी जो योग्यता है, निपुणता है, साधना है, उसको मैं जस्टिफाई आप कैसे जानते हैं? आपने तो पुस्तकों में देखा है, जो मेरा प्रोफाइल पढ़ लिया उससे आपको क्या लगेगा? आप जिसको कहते हैं ना कि स्वयं आँखों से देखिए। मुझे लगा कि विचार तो अच्छा है,
लेकिन मुझे लगा कि शायद ये मुझे राष्ट्रपति भवन के बाहर कहीं ले जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति भवन में ही के अंदर जो सांस्कृतिक एक, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर, उन्होंने कहा सब वो सबसे उपयुक्त स्थल है, वहाँ पर मैं एक प्रस्तुति देना चाहती हूँ और एकांकी नाटक, उसका नाम संभवतः गंगा पर था, और ये उन्होंने वहाँ प्रस्तुति दी। बहुत सारे अन्य गणमान्य व्यक्ति भी थे, हमारे राष्ट्रपति भवन के सचिवालय के थे, और सभी ने इनकी प्रशंसा की। आग्रह इसलिए और भी कि जहाँ पर मेरा आवास है उसके ठीक इनका आवास 11 जनपद अभी तक रहा। मैं 12 जनपद में, ये ठीक 11 जनपद में। अब आप समझ सकते हैं कि आग्रह की एक सीमा होती है, लेकिन उस सीमा से भी मतलब इनके लिए एंट्री जो है वो 12 जनपद की फ्री कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि ये कहती मैं तो सामने से आई हूँ, पड़ोसन हूँ, तो कोई नहीं रोकता है। तो इसलिए इनका आग्रह वहाँ पर भी मिलना जुलना, इन्होंने हमें आमंत्रित किया अपने भोजन पर, उसका भी मुझे सौभाग्य मिला। और आज के कार्यक्रम का भी आग्रह इसी तरीके का रहा। आज आप सबके बीच में हूँ, लेकिन मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि सोनल जी, जिसका उल्लेख इन्होंने स्वयं किया, उसको वो जिद कहती है। मैं कहता हूँ ये सही मायने में जिद नहीं है, बल्कि एक आपका कन्विक्शन है, और जिस कन्विक्शन को लेकर के आप चलती हैं तो उसको जब तक हासिल नहीं कर लेती हैं तब तक वो कन्विक्शन ही बना रहता है, लक्ष्य बना रहता है, और लक्ष्य की पूर्ति जब तक नहीं होती है तब तक वो आगे बढ़ती रहती है। मैं उसके लिए सोनल जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस पुस्तक के बारे में मैं कहूँगा कि ठीक है, एक कलाकार कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर की ये रहा हूँ जीवन यात्रा है, रिकॉर्डिंग करने दे। एक साधक की अंतर यात्रा है, और एक नागरिक की संस्कृति सेवा यात्रा का जीवंत संग्रह। इस पुस्तक में दक्षता, संघर्ष और दर्शन का एक अद्भुत संगम दिखाई देता है। देवी और सज्जनों, हमारी संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का बहुत महत्व है। मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि तद विज्ञान आर्थ सह गुरु बेवांग गच्छेत, यानी सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। ये हमारे लिए केवल एक श्लोक नहीं है, बल्कि संस्कृति का जीवन मंत्र है। एक सच्चा गुरु एक कुम्हार की तरह अपने शिष्य को गढ़ता है और शिष्य के भीतर सोई हुई संभावनाओं को जगाता है। डॉक्टर सोनल मानसिंह इसी गुरु शिष्य परंपरा की एक जीवंत प्रतिमा है। नृत्य केवल एक तकनीक ही नहीं है, बल्कि मन को शांत करके ध्यान से सच्चे दिल से खुद को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। और सोनल जी को यूएस कृष्णराव और चंद्रभागा देवी से लेकर गौरी अम्मा, वेंपटी चिन्ना, सत्यम और तेलुचरण महापात्र जैसे गुरुओं से नृत्य कला का भरपूर आशीर्वाद मिला है। देवी और सज्जनों, डॉक्टर सोनल मानसिंह ने नृत्य को साधना माना है। साधना यानी रोज रोज धैर्य और ध्यान से किया जाने वाला अभ्यास, और साधना ही अंततः योग में परिवर्तित हो जाती है, जहाँ कर्ता और कर्म दोनों एक रस हो जाते हैं। जब रियाज प्रार्थना बन जाता है और अभिव्यक्ति आराधना बन जाती है, तब मंच ही मंदिर हो जाता है। ऐसे में ही ह्यूमन पोटेंशियल पूरी तरह से उभर कर आता है। देवी और सज्जनों, अपने जीवन में सोनल जी को एक भीषण दुर्घटना का, जिसका उल्लेख भी किया गया, सामना करना पड़ा। इस भीषण दुर्घटना के बावजूद सोनल जी फिर से मंच पर वापस आए और पहले से भी अधिक तेजस्विता, अधिक संवेदना और अधिक आत्मविश्वास के साथ अपनी पुस्तक पे उन्होंने इस घटना को अपना दूसरा जन्म माना।
इतने बड़े हादसे के बाद सोनम जी कम बैक साफ संदेश देता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका मन मजबूत है और कोशिश सच्ची है तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विजय संभव है। प्रिय युवा कलाकारों, आपके लिए ये अमिट संदेश है। कला का मार्ग सरल नहीं है, पर यदि साधना की जड़ें गहरी हैं तो शिखर अवश्य प्राप्त होता है। देवी और सज्जनों, सोनल जी ने अपनी कला से पर्यावरण के बारे में भी लोगों को जागृत करने का कार्य किया। हमारी संस्कृति में नदियों, पहाड़ों, जंगलों को माँ का स्वरूप माना जाता है। उन्होंने इस भावना को आज की भाषा की आवाज दी। उनकी प्रस्तुतियों में बताया गया है कि धरती की सेहत और समाज की सेहत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पर्यावरण संरक्षण कोई बाहरी एजेंडा नहीं, भीतर के सौंदर्य बोध का एक विस्तार है। धरती का स्वास्थ्य और समाज का स्वास्थ्य एक दूसरे पर परस्पर प्रतिबिंबित है। देवी और सज्जनों, कला जब प्रकृति के पक्ष में खड़ी होती है तो संदेश सिर्फ दिमाग तक नहीं, दिल तक पहुंचता है और फिर समाज की, जनसाधारण की आदतें भी बदलने लगती हैं। सोनल जी कला को व्यक्ति के जीवन और समाज से जोड़ देती है और उसे लोक कल्याण का माध्यम बना देती है। उनकी कला देखकर समझ आता है कि नृत्य केवल इंटरटेनमेंट नहीं है, अपितु समाज की सोच बदलने का भी एक सशक्त माध्यम है। देवी और सज्जनों, डॉक्टर सोनल मानसिंह ने आने वाली पीढ़ियों में नृत्य कला के संचार के लिए भी कार्य किया है। वर्ष 1977 में उन्होंने सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस की स्थापना की, जिसे श्री कामाख्या कलापीठ के नाम से भी जाना जाता है। मुझे बताया गया है कि श्री कामाख्या कलापीठ ने पिछले 45 वर्षों में कई उत्कृष्ट नृत्यकारों का निर्माण किया है। इस माध्यम से भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जीवित रखने और इस अमूल्य विरासत को आगे की पीढ़ियों को देने का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि इस कलापीठ के अनेक छात्र छात्राएं वैश्विक स्तर पर भारतीय कलाओं और संस्कृति के दूत बनकर उभरेंगे। ये हर्ष का विषय है कि कामाख्या कलापीठ में नृत्य के साथ साथ छात्र छात्राओं को भारतीय संस्कृति का एक समग्र दृष्टिकोण भी आत्मसात करवाया जाता है। शरीर, मन और आत्मा में सौहार्द बनाकर उन्हें जीवन का एक नया आयाम सिखाया जाता है और उनकी क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशंस की क्षमता का विकास किया जाता है। मुझे ये जानकर भी प्रसन्नता हुई कि श्री कामाख्या कलापीठ सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के लिए भी कक्षाएं और कार्यशालाएं आयोजित करता है। देवी और सज्जनों, अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया, राष्ट्रपति भवन में और कार्यकाल के पश्चात भी मुझे डॉक्टर सोनल मानसिंह की प्रस्तुतियों को देखने का सौभाग्य मिला। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि सोनल जी को राज्यसभा में मनोनीत करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। नृत्य कला को जन जन तक प्रसारित करने, आने वाली पीढ़ियों में नृत्य कला के प्रति रुचि पैदा करने और नृत्य की इस प्राचीन और गौरवशाली परंपरा को जीवित रखने के अपने कार्य के लिए डॉक्टर सोनल मानसिंह को मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। इस किताब का नाम ए जिग-जैग माइंड बहुत अर्थपूर्ण है, क्योंकि सफलता की राह कभी सीधी नहीं होती, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी तेज, कभी धीमी। जिग-जैग यही असली जीवन है। ए जिग-जैग माइंड पढ़कर लगता है कि व्यक्ति की उपलब्धियां तो दिखाई देती हैं, लेकिन उसके पीछे जो रोज का संघर्ष, आत्मसंवाद और साधना होती है, वही जीवन की असली कहानी है। यही कहानी नई पीढ़ी को अपनी राह खोजने की हिम्मत देती है।
मेरे युवा साथियों, मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि तकनीक सीखो पर भाव को मत भूलो। तेज रफ्तार से चलती दुनिया में तेजी सीखो पर ठहराव की कीमत को भी जानो। परंपरा से जुड़े रहो पर नई सोच से भी मत डरो। नाम और प्रसिद्धि आए तो प्रसाद समझ के ग्रहण करो, परंतु प्रसिद्धि को अपना लक्ष्य मत बनाओ। आपका लक्ष्य एक बेहतर कलाकार और एक बेहतर इंसान बनना होना चाहिए। देवियों और सज्जनों, अंततः मैं डॉक्टर सोनल मानसिंह को पुनः साधुवाद देता हूँ। आपकी साधना, आपकी संस्थाएं, आपकी समाज सेवा और आपकी जीवन यात्रा हमारे युवा कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वे सिखाती हैं कि दिया तभी तेज जलता है जब उसमें तप, करुणा और अनुशासन तीनों हो। अगर राह जिग जैग हो तो घबराने की जरूरत नहीं। गिरो, सीखो, उठो और अपने साथ अपनी संस्कृति का झंडा भी थोड़ा और ऊंचा करते रहो। यही भारत माता की सेवा है। धन्यवाद। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना ज्ञान और अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। We shall now conclude the program with the national anthem. सभी